हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, है ना। और मैंने जनरल जो हमें यूज करना है वो आप ध्यान रखो बस। हमने क्या याद रखना है कि पैरेललोग्राम, दे हैव गिवन पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, एक तो ये यूज करना है। ठीक है, और ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम हमेशा ही होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए हो जाएगा, और ये जो 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का सम भी 180 होगा तो ये भी 180 माइनस ए हो जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है अगर ये दिया हुआ है पैरेललोग्राम में। और अपोजिट साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया है, ठीक है, इसके ऊपर बेस हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Two adjacent sides of a parallelogram are in the ratio 5:7 if the perimeter of the parallelogram is 72. Find the length of its side. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड। लेट द sides of पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट में भी लिख देते हैं। ठीक है, 5:7 है तो 5x एंड 7x। इस तरीके से हमने ये लेट कर लिया कि जो इनकी साइड है वो 5x एंड 7x है, और इनका पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर गिवन है 72। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा आपका, देखो 5x इधर है तो 5x इधर है ना, तो ट्वाइस कर लो आप, 5x प्लस 7x। ये पेरीमीटर 72 गिवन है तो यहाँ हमने 72 पुट कर दिया। 2 इंटू 7 और 5 12x। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर लो। 12 6 कितने होते हैं? 72, 2 3 6। तो ये हमें पता चल गई कि साइड जो है वो आपकी x की वैल्यू कितनी है? वो 3 है। तो इस हिसाब से जो हमने साइड आंसर लिखेंगे, सो द साइड of parallelogram are कितनी हो जाएगी? ये 5x लेट की थी, x की वैल्यू हमारी 3 आएगी, तो 5 3 15 और 7 3 20। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है कि अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल होती है, तो उसका हमने यूज किया है। 5:7 में अगर उनकी साइड दी हुई थी तो हमने 5x और 7x ली। ठीक है, तो पेरीमीटर गिवन था तो पेरीमीटर का हमने यूज कर लिया कि 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 12। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, एक मिनट बेटा, डस्टर नहीं है आज भी। मेरे को एक मिनट डस्टर देना। फिर बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4 and 5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम।
देखो एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये एंगल 4:5 में दिया हुआ है ना। तो इसी तरीके से हम इसमें एंगल ऐड कर लेंगे 4x और 5x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, लेट द एंगल बी 4x एंड 5x, इनका सम है ना। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो 4x + 5x इज इक्वल टू 180। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का जो है हम सम जो लेंगे, ठीक है, वो 180 लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 9 × 2 = 80। तो एक x की वैल्यू 20 डिग्री आ रही है, तो एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा 4 × 20 यानी कि 80 और 100 हो, है ना। तो ये हमें एडजेसेंट एंगल फाइंड आउट करने थे, वो हमारे 80 और 100 होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो वो भी 80 और 100 हो जाएंगे। तो हमें जो है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा 80 और 100। ठीक है, एक अगर 80 है, दूसरा 100 है, तो तीसरा फिर कितना हो जाएगा, तीसरा भी 80 हो जाएगा, फोर्थ कितना होगा, वो भी 100 हो जाएगा। बिकॉज द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमने इस कंडीशन का यूज कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये दिया हुआ है, कैन ए coordinator ABCD be a parallelogram? Give reason in support of your answer A + C। अब कोई भी हम जो है ना कोऑर्डिनेटर लिखेंगे ना, तो आप ये ध्यान रखो कोऑर्डिनेटर में हम कंटिन्यूअसली लिखेंगे। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेटर है आपका, ये ए बी सी और डी, ये कोऑर्डिनेटर है। ऐसा नहीं है कि ए के बाद हम सी लिख दें। तो कंटिन्यूअस में हमें ए बी सी डी लिखना है। अब ये जो कंडीशन दी हुई है, अब ये कंडीशन के हिसाब से बताना है कि ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। एंगल ए + सी 180 डिग्री है। कैन ए कोऑर्डिनेटर ABCD बी ए पैरेललोग्राम? गिव रीजन इन योर आंसर कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए और सी का सम 180 डिग्री है, तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। दोनों एंगल कितने हो जाएंगे आपके, दोनों एंगल इक्वल भी होंगे, तो 90 के हो जाएंगे, रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, रीजन जो मैंने बताया आपको, है ना, वो आप रीजन मेंशन कर देंगे। बिकॉज ए एंड सी बोथ आर इक्वल आल्सो, तो 90 + 90 इज इक्वल टू 180, है ना। सो इट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट है AD = BC। AD इक्वल है BC के, और AB इक्वल है 5 सेंटीमीटर, DC इक्वल है 4.5। यानी कि अपोजिट साइड इक्वल नहीं हो रही है ना। AB इज नॉट इक्वल टू DC। तो क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि AB इज नॉट इक्वल टू DC। ये आप रीजन लिख सकते हैं इसमें। फिर थर्ड है आपका एंगल B = 80 और C इज इक्वल टू है आपका 70। ये अगर 80 है, ये 70 नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये जो दिया हुआ है आपका 80 + 70, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था 180 होना चाहिए था, विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। फिर है आपका नेक्स्ट पार्ट AC = BD। AC = BD है। ठीक है, AC = BD में, ठीक है, वो पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यस नो हो जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से आपको रीजन लिखना है, जो आपकी सपोर्ट, जो आप यस या नो में आंसर देना चाहते हैं।
Question number 6 है in the following figure HOP and ROP is a parallelogram. Find the measure of angles XYZ. ये parallelogram given है. ये 70 डिग्री है और ये नाम रख लेते पहले इनके HOPE. ये एंगल Y है और ये एंगल Z है. ये 40 डिग्री है. ठीक है बेटा, यहाँ पर हमें जो है XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जो चीज़ अभी हमने बताई है उसका यूज करते हैं. देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना. ये HOM आप लिख दो, चाहे M नाम रख दिया हमने. HOM इज ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो क्या होगा, एंगल HOP प्लस एंगल POM, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो इससे हमें इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो हमें ये पता चल गया एंगल HOP कितना होना चाहिए, 180 माइनस के 70, यानी कि 110 डिग्री. ठीक है, ये एंगल जब हमें पता चल गया 110 डिग्री है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा. क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, x की वैल्यू आपकी 110 हो जाएगी. ठीक है, अब हमारा एम क्या है, y और z की वैल्यू निकालना. y और z की वैल्यू निकालने के लिए अब आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ये 110 है. ठीक है, और इन दोनों का सम जो है कितना होगा, 180 डिग्री होगा, एडिसेंट एंगल. ठीक है, एडिसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो एंगल x, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री, है ना. तो यहाँ पर हमने क्या किया, x प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. x की वैल्यू कितनी है, 110. तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस के 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, तो ये हमने z की वैल्यू आपकी फाइंड आउट कर ली 30 डिग्री. तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, उसके बाद अब हमें y भी फाइंड आउट करना है. y फाइंड आउट करने के लिए आप ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना. सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री. तो यहाँ पर एंगल z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. z इज इक्वल टू कितना हो जाए, z प्लस 110 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. z की वैल्यू 30 निकाली, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस के 140, यानी कि 40 डिग्री. तो x की वैल्यू आपकी आई थी 110, y की आई आपकी 40 और z की आई आपकी 30 डिग्री.
ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हमने है ना कैलकुलेशन कई तरह की हमें करनी पड़ी है इस क्वेश्चन में। आप इसको दोबारा देख लो। इसमें हमने पहले काम क्या किया है, क्योंकि ये एच ओ एम एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ठीक है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, इनका 180 डिग्री होगा, तो हमने लिख दिया इनका सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज दिस एंगल इज 70 डिग्री, तो सेकंड वन इज इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू भी 110 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 40 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 50। 50 क्यों हुआ, क्योंकि z की वैल्यू जो हमें निकालनी है, ठीक है, तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री है, ये 110 है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 110 प्लस 40 150 माइनस किया, तो z की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 30 हो। इसी तरीके से ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो हमने क्या करा, तीनों का सम 180 डिग्री रख दिया, तो z प्लस 110 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर हमें y की वैल्यू पता चल गई, है ना। तो इसमें हमने जो है ट्राइंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसका भी यूज किया। एक स्ट्रेट लाइन में जो लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो बनने वाले एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इसका भी यूज किया। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल है वो 180 डिग्री होता है, उसका भी यूज किया। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसका भी यूज किया। तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज का इस क्वेश्चन में यूज किया है। ये अगर आपकी समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट यही यूज करना है। तो इसका सेकंड पार्ट मैं आपके ओर में छोड़ सकता हूँ, या मेरे को ही करना होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कभी आपसे नहीं हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इसका ये फर्स्ट पार्ट था, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। ये बेटा आर पॉइंट गिवन है, आर ओ टी, और ये ई, ये पॉइंट, ये एंगल वाई है, और ये एंगल जेड है, और ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, और ये एंगल जो है वो 80 डिग्री है, और ये एंगल एक्स है। ठीक है, अब हमें जो है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड। तो जैसे मैंने अभी हमने यूज किया था, ये एंगल लीनियर पेयर है, तो जितने भी लीनियर सॉरी एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में फॉर्म कर रहे हैं, तो इन तीनों एंगल का सम इक्वल होगा, सम 180 डिग्री के इक्वल होगा ना। तो आर ओ एम इज एज आर ओ एम इज ए स्ट्रेट लाइन तो एंगल एक्स प्लस एंगल 60 डिग्री प्लस 80, it should be equal to 180 डिग्री। ये x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस के 140 यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 40 डिग्री। जब हमें x पता चल जाएगा, ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सॉरी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो मैंने परसों समझाई, उसमें समझाई थी, उन्हें छोड़ो। आप जो है मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है, इनके ऊपर हम पैरेललोग्राम की बस यही कंडीशन आप याद रखो कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इन दोनों का सम कितना ले सकते हैं,
क्योंकि ये एडिसेंट एंगल है ना, सम ऑफ एडिसेंट एंगल। ये हुआ आपका x प्लस 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 40, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी कि कितना हो गया, ये 40 हो गया, सॉरी 80 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 प्लस 40, 100 माइनस करेंगे तो ये 80 डिग्री हो गया। इसको मैं यही लिख लेता हूँ, तो यही पर आ जाएगा 80 हो गया। तो ये हमें y भी पता चल गया, हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब z निकालना है, तो जैसा उस क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से, सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल कितना होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें जो एंगल बन रहा है आपका z प्लस 60 प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 80 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू अगर हम 80 डिग्री पुट करते हैं तो 180 माइनस के 140 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40 हो गई। तो इस तरीके से हमने x इज इक्वल टू फाइंड आउट किया, y और z तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, z इज इक्वल टू 80 और y 80 और x 40। ठीक है, ये हमारे एंगल हमें पता चल गया। फिर जैसे अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट को, इसलिए मैं कह रहा था कि आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको कितना क्वेश्चन कम समझ में आया होगा तो ये दोबारा आप देख लो। हमने क्या कंसेप्ट यूज किया है कि आर ओ एम क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में 2 एंगल बन रहे थे, इसके अंदर 3 एंगल बन रहे हैं, तीनों का सम कितना होगा, वो 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 60 प्लस एक्स प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इससे हमें वाई की वैल्यू पता चलेगी। फिर सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमने यूज कर लिया, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, और 60 डिग्री दिया हुआ था, इन सब का सम हमने जो है वो 180 डिग्री होगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बेटा ये दिया हुआ है टी यू आर एन। In the adjoining figure, turns and burn are parallelogram. Find the value of x and y. x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो 4x प्लस 2 28 गिवन है, और ये 5y माइनस 1 ये 24 गिवन है। तो पहले इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है, वो इक्वल होती है। तो आप पहले अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 4x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 28। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 माइनस के 2, है ना। आप लिख सकते हो, ये क्यों हम इक्वल ले रहे हैं, क्योंकि अपोजिट साइड
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैसी होती है, वो इक्वल होती है। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख दिया हमने। तो 4x इक्वल टू कितना होगा 24, 28 है, 4x माइनस 15 यानी कि कितना होगा 26। x इक्वल टू 26/4 यानी कि 6.4। x की वैल्यू जो होगी वो 6.5 है। जिस तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया है उसी तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होंगी तो 5y -1 इज इक्वल टू 24। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो इस तरीके से हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो आपके क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। BURN ये गिवन है बेटा x प्लस वाई, और ये गिवन है साइड 20, और ये x प्लस 3 है, और ये आपकी 18। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम वी नो दैट diagonal of parallelogram bisect each other। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आधा पार्ट, ये भी ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल होगा, है ना। तो x प्लस 3 इट शुड बी इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो गया 18 माइनस 3 यानी कि 15 हो गया। मतलब दोनों हाफ हाफ पार्ट है। जब ये हाफ हाफ पार्ट है दोनों पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 15 है, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 है, 20 माइनस 15। तो इसमें हमने देखो क्या किया है ना, डायगोनल क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का वो बराबर होगा इस वाले पोर्शन से, यानी कि x प्लस वाई बराबर होगा 20 के, और x प्लस 3 बराबर होगा किसके, 18 के। तो यही हमने इसका कॉन्सेप्ट यूज किया है कि x प्लस 3 को 18 के इक्वल रख दिया, फिर x प्लस वाई को 20 के इक्वल रख दिया। जो x की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की थी उसका यूज करके हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये हमने जो बेटे क्वेश्चन किया है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, इसको फिर कल देखेंगे। आप यहाँ तक का आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा, जो मैंने मैथड जिस तरीके से आज कराया आपको वैसे ही आपको सब क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।